नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से NFY न्यूज चैनल के एक नए वीडियो में। आज हमें हकीकत क्या है कि एपिसोड 1 में और बात करने के लिए जा रहे सच्चाई पतंजलि के कोरोना दवाई की। कोरोना वायरस महामारी पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है और लोगों को उस क्षण का बेसब्री से इंतजार है जब कहीं से कोई वैक्सीन या कोई दवाई आए और इस महामारी से छुटकारा मिले। आप भी शायद रुकिए, आप भी शायद इसी का इंतजार कर रहे हैं ना। ये लॉन्च हो गई कोरोना की दवा, वो भी बहुत कम दाम में। पूरा देश और दुनिया जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं से तो कोरोना की कोई दवा या वैक्सीन निकलेगी, आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत गौरव का। लेकिन ये क्या हुआ, लॉन्च के कुछ घंटे में ही दवाई सवालों के घेरे में। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। हम बताते हैं आपको पूरा मामला। भारत में कोई भी दवा लॉन्च करने से पहले ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI की इजाजत चाहिए। उसके बाद उन सभी संस्थाओं की इजाजत चाहिए जहां ट्रायल होने हैं। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल कराने वाली कंपनियों को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की देखरेख में चलाई जाने वाली क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया नाम की वेबसाइट और ट्रायल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, संसाधन, नाम, पते और फंडिंग तक का ब्यौरा देना होता है। और पतंजलि ने भी ऐसा ही किया था। आपके स्क्रीन पर पतंजलि द्वारा CTRI की वेबसाइट पर रजिस्टर किए गए फॉर्म की कॉपी है जिसमें साफ लिखा है कोरोना वायरस के बीमारी के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं का असर। जी हाँ, कोरोना वायरस के बीमारी के इलाज में आयुर्वेदिक दवाओं का असर, और इसी बात को लेकर पतंजलि को इजाजत भी दी गई। हालांकि 25 दिन के ट्रायल के बाद जो दवा लॉन्च की गई, इसमें दावा किया गया कि इन दवाओं से कोरोना रोगी का इलाज किया जा सकेगा और यह भी दावा किया गया कि इस दवा का 100% परिणाम ट्रायल में मिले हैं। हालांकि दवाई के लॉन्च होते ही दवाई सवालों के घेरे में खड़ा हो गया और कई तरह के सवाल सरकार के द्वारा उठाए जाने लगे। जानते हैं वो सवाल क्या है। 10 जून को पतंजलि ने ये 2-3 प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दी और इसके बाद हमने इसको पैनल में रखा। पैनल ने इसका परीक्षण किया। पैनल परीक्षण होने के बाद 12 जून को हमने इनको लाइसेंस जारी किया। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब किस तरह का नोटिस आप लोगों ने जारी किया? हाँ, अब इस तरह का नोटिस हम इन्हें जारी करेंगे कि ये जो एक तो इन्होंने जो ये किट बनाया है इसकी परमिशन कैसे, कहाँ से ली, क्योंकि किट अगर इन्होंने बनाया 3 दवाओं को मिला के जो कोरोना किट ये दिखा रहे थे टीवी पर, तो उसकी परमिशन कहाँ से ली इन्होंने, है ना। तो वो इस चीज़ का नोटिस देंगे। दूसरा हम देंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 170 के अंतर्गत, जिसमें ये है कि अगर कोई ऐड का आप करते हैं तो उसकी परमिशन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप कोई भी ऐड टीवी हो या पेपर या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उसमें दे सकते हैं। और तीसरा है DMR एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसमें कि ये इस तरह के क्लेम करना वैधानिक नहीं है। उसके अंतर्गत भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब आपको कहने वाला कि इन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए परमिशन मांगी थी और दवाई, इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार खांसी, दो इस चीज़ के लिए इनकी जो परमिशन थी, और इन्होंने प्रेजेंट जो करा है या जो कल हम देख रहे हैं टीवी पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें ये कोरोना का ट्रीटमेंट का दिखा रहे हैं, तो जो कि ठीक नहीं है। अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? कार्रवाई हमने बता दिया, वो रूल उसके अंदर 170 और वो ड्रग उसके DMR एक्ट के अंदर वो करेंगे, नोटिस जारी करेंगे। लेकिन सर जिस तरह से 1 हफ्ते पहले से ही वो प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हाँ, एक हफ्ते पहले से जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना हमसे कोई परमिशन है।
हमने भी आपके कल ही हमें ये जानकारी मिली और भारत सरकार का जो लेटर आया है इस फार्मूलेशन को भारत सरकार ने भी मंगाया है कि आपने किस हिसाब से इनको फार्मूलेशन दिया उसके संबंधित सभी रिकॉर्ड आप भेजिए। विवाद बढ़ता देख पतंजलि ने कहा कि हमने कोरोना किट बनाने जैसा कोई दावा नहीं किया। ये एक सुनियोजित भ्रम और षड्यंत्र की बू आती है। जिस तरह का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई है, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है, और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। क्लेम के अंदर हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए और जितने भी तरह के ये एलर्जिक प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फीवर है, कफ है, ये सब के लिए ये हमने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद में फिर हम लोगों ने इन्हीं औषधियों का कोरोनिल का ये हमने इन औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है। हालांकि दवाई के प्रचार और वितरण पर जो रोक लगा था वो हटा लिया गया है और अब ये पूरे देश में उपलब्ध है। हो सकता है दवाई को लेकर 1000 सवाल हो, लेकिन अगर ये कोरोना में असरदार साबित होता है तो हम देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।